गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हुआ क्या कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो पहले मैं बहुत सत्संग सुनती थी, बट आजकल मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पा रही थी। पहले तो 4-5 सत्संग हो जाते थे। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे सुबह उठती हूँ मैं सत्संग चला देती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, और जब मुझे शावर लेने जाना होता है तो मैं फ़ोन को बाथरूम में ले जाती हूँ और सत्संग चल रहा होता है। ऐसे-ऐसे 2 सत्संग तो मैं ऑफ़िस जाने से पहले सुन ही लेती हूँ। थोड़ा टाइम के बाद मुझे गुरुजी मैसेजेस भी सुनाते थे कि बाथरूम में फ़ोन यूज़ मत किया करो, नेगेटिविटी आती है। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं सत्संग सुनती हूँ, नहाते टाइम मतलब मैं फ़ोन को ले जाती हूँ, तो गुरुजी तो ऐसा बोलते थे, मतलब मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया, इफ एंड बट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वो तो आ ही जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे क्या सत्संग सुनाया, मेरा सत्संग चाहे तुम बाथरूम में बैठ के सुनो, चाहे चलते फिरते सुनो, कुछ भी करते सुनो, उसमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। मुझे नहीं पता ये एकदम से क्या मैसेज आया मुझे, जो थोड़े टाइम पहले कुछ और था। तो मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और उन्होंने उसको भी सॉल्व कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, इतना शुक्राना कि मेरे सब काम इतने अच्छे से हो जाते हैं कि मुझे खुद को समझ नहीं आता है। कल जैसे मुझे एक साड़ी वेयर करना था, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, तो मेरे को उसको डाउट हो रहा था बिकॉज़ मुझे एक बहुत अच्छा ब्लाउज़ चाहिए था और फंक्शन भी था। तो मेरी फ्रेंड ने एक लिंक भेजा कि तू वहाँ पर विज़िट कर, अच्छा होगा। और जैसे मैं उस स्टूडियो में गई, इतना प्यारा ब्लाउज़ मुझे मिल गया, तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि ये इस टाइप के तो ब्लाउज़ मैं चाहती थी और वो आपने मुझे दिलवा दिया। क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा ये बोलते हैं, शॉपिंग करती जा, पैसों की परवाह मत कर, और सेम ऐसा होता है। मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ, मतलब वो तो मैं शुरू से करती हूँ, बट इन दिनों में मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आता है। और वो सब वो शॉपिंग होती है बिकॉज़ मैं बहुत चूज़ी हूँ, इतनी अच्छी वाली होती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इतनी प्यारी माता जी ने भी मुझे दर्शन दिए हरियाली के रूप में, उसके लिए भी शुक्राना। तो मैं अब गुरुजी का शुक्राना करूँगी, सोनू अंकल का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के आज ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, मुझे हर सिचुएशन से सेफली बाहर निकालने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही राह दिखाने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, अच्छे कंफर्ट्स और अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना, घर में बरकत देने के लिए शुक्राना, मुझे हर वो अच्छी चीज़ देने के लिए शुक्राना जो बिन मांगे मुझे आप दे देते हैं। थैंक यू गुरुपा, मेरी कंफर्टेबल लाइफ और लग्जरीज के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, और मेरे बच्चे इतना प्यार और आदर सम्मान करते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा।
और इतने अच्छे समझदार बच्चे दिए हैं आपने, उनका शुक्राना। और गुरुपा का आज मैंने मैसेज देखा संगत जी, मैं बिल्कुल शाम के 6 बजे थे, मैं और मेरे बेटे दोनों, मैंने उनको चाय बिस्किट दिया और मेरे बेटे और मैंने दोनों साथ में चाय पी। इतने में आधे घंटे में एक यूट्यूब का मैसेज फ्लैश होता है कि मुझे भी चाय बिस्किट खाना है। और मैंने मेरे बेटे को दिखाया गुरुपा का वो मैसेज और हम दोनों हंसे कि मैंने कहा गुरुपा तुसी कमाल हो। और क्योंकि कुछ दिनों से मैं भोग नहीं लगा पा रही हूँ किसी कारण से गुरुपा को, तो मैंने कहा गुरुपा मैं जल्दी ही आपको अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी कल भोग प्रसाद में। और आज वो मैसेज जस्ट हमारे चाय बिस्किट का आफ्टर फ्यू मिनट्स गुरुपा ने ये मैसेज दिखाया, तो मैं एकदम चौंक गई। और दूसरा, गुरुपा मुझे पूरे दिन आज जो भी मैसेजेस, जो भी सत्संग सुने हैं बड़ी संगत के द्वारा, तो मैंने वही सुना है। पहले तो सुबह मैंने जो मैसेज देखा थंबनेल में वो था कि तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, तुझे जल्दी ही मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। दूसरा मैसेज था बड़े मंदिर का बुलावा आया है तेरे लिए। फिर एक लेडी का सत्संग था जिसमें वो कहती है कि वो मुंबई के गुरुपा के मंदिर तो गई थी और अब वो जल्दी ही दिल्ली के बड़े मंदिर जाना चाहती हैं। और वो सत्संग में ये भी कह रही थी कि गुरुपा उन्हें जल्दी ही बुलाएं, ऐसी उनकी आशा है। और वही मेरा भी सेम मन में है। बाकी गुरुपा को पता कब ले जाएंगे, क्योंकि सारा इंतज़ाम भी वही करेंगे, लेके भी वही चलेंगे। थैंक यू गुरुपा, आपका पूरा दिन आपने इतने सारे सत्संग सुनाए और सत्संग सुना के ही वो कई बार मुझे हेल्थ ब्लेस करते हैं, कई बार कष्ट काटते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका जैसा गुरु और पिता नसीब वालों को मिलता है। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0877। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी मेलबर्न से गुरु जी की कृपा से आज अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब से अपनी संगत बनाया है संगत जी, रोज गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी बरसा रहे हैं। उनमें से कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ सत्संग जो मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ, गुरु जी जो चाहेंगे वही वो शेयर करवाएंगे। पहला सत्संग तो गुरु जी मेरा, संगत जी मेरा कुछ दिन पहले का ही है। गुरु जी रोड पर तो इतना ज्यादा बचाते हैं संगत जी। क्या हुआ था कि मैं आ रही थी मैं जैसे छोटी रोड से मेन रोड, हाईवे टाइप रोड पे मैंने चढ़ना था, तो मैंने लेफ्ट लेना है और मेन रोड का ट्रैफिक जो राइट साइड से वो कंटिन्यूसली आ रहा था। तो मेरे आगे एक कार थी जो कि उसने भी लेफ्ट जाना था और मैं उसके पीछे सेकंड कार हूँ लेफ्ट मेन रोड पे चढ़ने के लिए। तो वो इतनी फास्ट जा रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो चला जाएगा, मतलब वो नहीं रुकेगा। वहां से कई लोग ऐसा करते हैं कि वो नहीं रुकते हैं, ओवर स्पीड करके निकल जाते हैं। तो वो रुक गया, वो चला गया। मतलब मेरे दिमाग में एक हो गया कि ये अभी नहीं रुकेगा, मैं ही हूँ, इसके बाद मैं ही होंगी जो वहां पे जाके रुकूंगी। तो मैंने उस पे ध्यान अपना हटा के राइट साइड जो ट्रैफिक आ रहा था उस पे मैंने अपना जो ध्यान था वो फोकस कर लिया कि मुझे उनको देखना था। तो उनको देख के मुझे तो पता था कि आई हैव टू स्टॉप, क्योंकि वो बहुत फास्ट और बिल्कुल क्लोज आ रही थी वो कार्स, तो मैंने तो रुकना ही था। बट एक्चुअली हुआ क्या था संगत जी कि वो जो मेरे आगे कार थी वो भी रुक गया था। बट मेरे दिमाग, मैंने उसके ऊपर मेरा फोकस ही नहीं था। मैंने एकदम से इतने जोर से ब्रेक लगाई। आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू स्टॉप द स्पॉट वेयर दैट गाय वॉज स्टॉपिंग। तो मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि संगत जी बिल्कुल मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ एकदम से
जुड़ गई थी बिल्कुल भी। आई थिंक एक फिंगर जितना उसमें वो डिस्टेंस रह गया होगा मुझे, कि खुद की मेरी जो गाड़ी थी वो मुझे ऐसे शेक भी हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि मेरी गाड़ी जो उसके साथ टच कर गई है। तो मैंने सोचा अब गुरुजी आप बचा लो, ये क्या हो गया मुझे। तो मैंने तो सोचा था ये नहीं रुकेगा, ये कार यहाँ पे नहीं रुकने वाली, ये तो चली गई थी, बट वो तो वहीं पे रुक गई थी। तो ऑब्वियसली मेरी गलती थी वो संगत जी, बट गुरुजी ने मुझे ऐसे बचाया कि मैंने तो सोचा कि बस ये अभी रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो वो अपनी गाड़ी से निकलेगा जो भी उसमें क्योंकि रात का टाइम था, तो मैं अपनी पीएम शिफ्ट के बाद आ रही थी हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा कि वो निकलेगा कार से, देखेगा कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो चला गया मतलब। और मेरा जो मतलब इतना ज्यादा मेरी हार्ट बीट जैसे बढ़ जाती है। और वो फिर क्या हुआ कि जब हम जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट मुड़ गए दोनों, तो वो दूसरी लेन में था और मैं दूसरी लेन में थी। तो मुझे फिर भी लग रहा था कि वो उस आदमी को, जो भी उसमें कार में ड्राइवर है, उसको लग रहा होगा कि जरूर इसने मेरे साथ टच किया है, बट मुझे रुकना चाहिए था। तो क्या पीछे से तो वो बहुत ही फास्ट स्पीड पे आ रहा था संगत जी, पर उसने बहुत स्लो स्पीड कर ली। मुझे लगा ये वेट कर रहा है कि ये गाड़ी मेरे आगे निकले और मैं एटलीस्ट इसका नंबर वगैरह नोट करूं कि ये कौन सी कार थी, इन केस अगर मैं अभी यहाँ नहीं भी रुकूंगा या रुकूंगी तो घर जाके अगर मैं देखूंगी अगर मेरी कार को कोई भी स्क्रैच या कुछ भी होगा। तो मैं इतना डर गई थी संगत जी, बट फिर थोड़ी दूर जाके वो उसने टर्न कर लिया और वो चला गया। तो इस तरह से संगत जी ये तो एक था, पर गुरुजी बहुत ज्यादा बचाते हैं, बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं, वरना रोड पे तो कुछ भी हो सकता है। फिर संगत जी गुरुजी ने कई दिनों से मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज्यादा सत्संग सुना रहे थे। सोनू अंकल जी की सत्संग थे जो मैं सुन रही थी, उनमें काफी सारी संगत ने अपने ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ या उनको हुआ ऐसे सुन रही थी। तो क्या हुआ कि संगत जी मेरी ब्रेस्ट लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट पे एक अचानक से बहुत ही अजीब सा, बहुत नीडल जैसा, जैसे बहुत ही शार्प पेन निकलता था। तो वो मुझे काफी दिन तक होता रहा, तो मैं वरीड हो गई। ऊपर से सत्संग भी ऐसे आ रहे थे, तो मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, तो उसने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला। उस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया अल्ट्रासाउंड में, बट राइट साइड उसने एंड पे, मतलब अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है उसमें उसने लिखा था कि a small lump under the right side breast has been seen which is somewhat concerning। तो ऐसे था। मेरी डॉक्टर जीपी जो थी संगत जी, वो तो बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। उसने बोला कि नो इट्स ओके, ये जो लंप्स होते हैं ये बिल्कुल बिनाइन होते हैं और मोस्टली वुमेन के होते ही हैं, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो मम्स होती हैं उनके हो जाते हैं। ये इनको फिब्रॉइड्स बोलते हैं, दिस एंड दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। और जो जिस साइड पे तुम्हारी प्रॉब्लम थी वहां उसमें तो कुछ भी नहीं आया। बट फिर भी गुरुजी संगत जी, ये गुरुजी ने जरूर मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा था। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो उसमें क्योंकि मेरा फेस और मेरी शक्ल देख के वो मेरी जीपी ने सोचा कि ये बहुत डर रही है, तो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें, मैं तो बोलूंगी कि 3 मंथ्स के बाद रिपीट कर लेंगे अल्ट्रासाउंड, अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो तुम मेमोग्राम करा लो। तो अब क्या है संगत जी के मेरे दोनों साइड पे, कोई वो जो मेरी लेफ्ट साइड पे पेन होती थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है, कुछ भी मुझे इश्यू नहीं है। मैंने अभी मेमोग्राम करवाई नहीं है, मैं गुरुजी से रोज पूछती रहती हूँ कि गुरुजी मुझे करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, अगर करवानी है तो प्लीज आप खुद ही मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा दो। बट संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े वो कष्ट से, पता नहीं वो क्या था, ऐसे रिलेटेड सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काट दिया है। मुझे पता है कि अगर मैं, पूरा विश्वास है मुझे कि अगर मैं मेमोग्राम करवाती भी हूं तो उसमें कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ ठीक होगा, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, सदा ऐसे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। रोज जोत में गुरुजी रोज कोई ना कोई दर्शन देते रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में।
ओम के रूप में कभी हार्ट बन जाता है, कभी कुछ हर रोज। ये नहीं, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जिस दिन गुरुजी ने ज्योत में अपनी दर्शन नहीं देते और अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं करवाते। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि गुरुजी संगत कितनी शेयर करती हैं कि आप मुझे तो आज तक रियल बटरफ्लाई के रूप में आपने कभी दर्शन नहीं दिए। बेशक ज्योत में तो आप रोज देते हो, पर कभी भी मुझे रियल बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हुए। तो मैं बाहर अपने बैकयार्ड में बैठी थी तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ते उड़ते मेरे पास से गई और वो 2-3 बार ऐसे घूम के हमारे बैकयार्ड में घूमती रही और फिर दूसरे घर में चली गई। तो इस तरह से गुरुजी आपकी हर छोटी से छोटी आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं। गुरुजी मुझे जॉब पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, हर रोज मुझे न्यू स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, मेरी इमेज अच्छी बना रहे हैं। मेरी ये न्यू जॉब है, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, घर के पास हॉस्पिटल है जहाँ पे मुझे मिल गई थी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द मेलबर्न है। तो मुझे 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं वहां पे काम करते हुए। आज तक मुझे 3 मंथ्स में फर्स्ट टाइम एवर मैंने बिना सिक कॉल किए मैं काम कर रही हूँ। गुरुजी मुझे कंटिन्यूसली 5 to 6 डेज तक भी काम करवा देते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मेरी गुरुजी से यही अरदास होती है रोज कि गुरुजी तकलीफ दुख चाहे कितना भी बढ़ जाए, बस हिम्मत मत टूटने देना। तो ऐसा ही रहता है गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमेशा आपकी हर चीज का ख्याल रखते हैं, उनको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। आपके मन में जो भी चल रहा होता है वैसा ही सत्संग आपको सुनने को मिलता है, आपका सत्संग में ही वो उसका जवाब आपको मिल जाता है। फिर नंबर्स की ब्लेसिंग्स तो अनंतम गुरुजी रोज देते हैं, 000 से लेके 999 तक सारी ब्लेसिंग्स हर रोज, कभी कभी तो क्या ऑलमोस्ट हर रोज सुबह उठते सारी आपकी 777 की ब्लेसिंग्स तो मुझे इतनी ज्यादा दे रखी है गुरुजी ने कि संगत जी मेरे जो एम्प्लॉय आईडी है उसका फर्स्ट लेटर नंबर जो है वो भी 7 है। मेरे फोन के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो भी 77 हैं। सुबह उठते ही मुझे 77 मेरी फोन की बैटरी 77 ही ऑलमोस्ट रहती है, उसकी ब्लेसिंग मुझे उठते ही मिल जाती है। जब मुझे ये जॉब मिली थी तो मेरे जो इंटरव्यू के लिए कंफर्मेशन आया था मुझे नंबर, उसका भी फर्स्ट 3 लेटर्स जो नंबर्स जो थे वो 777 थे। तो गुरुजी इतनी मेहरें बरसा रहे हैं, घर में सुख शांति, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, हर चीज की काम पे हर जगह पे, मतलब आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इमेज, हर चीज गुरुजी इतनी ज्यादा मेहरें बरसा रहे हैं कि वो जो मैसेज में जैसे आप गुरुजी बताते हैं ना कि अब तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है, वही है गुरुजी बल्ले बल्ले ही करवा रहे हैं और इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स रोज मिल रही हैं। गुरुजी इसी तरह से अपना मेहर भरा हाथ पूरी संगत पे बनाए रखो गुरुजी, सबकी मनोकामनाएं, सबकी मुरादें ऐसे ही पूरी करना गुरुजी। अहंकार से बचाना गुरुजी, सदा नीवे बना के रखना, सदा अपने चरणों में रखना। मन नीवा मत उच्ची रखियो गुरुजी, कदी वे इस मन च अहंकार ना आवे। मंत्र जाप दी दात बख्शो गुरुजी, गुरबाणी दी दात बख्शो, गुरबाणी नाल जोड़ो गुरुजी। अमृत वेले दी दात बख्शो गुरुजी। अपनियां मेरा इसे तरह सरबत संगतां दे सिर ते सदा बनाई रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी, शहजादी बेटी, लाडो बेटी, गुरुजी मुझे ऐसे ही पुकारते हैं, तो गुरुजी की मैं बहुत प्यारी बेटी, आप सबसे जय गुरुजी।
सोनू अंकल जी, आज से वैसे तो मैंने बहुत सारे सत्संग आपके चैनल पे शेयर किए हैं, लेकिन 6 महीने से मैंने कोई भी सत्संग आपके ऊपर चैनल पे शेयर नहीं किया। वो इसलिए, उससे पहले मैंने 6 महीने पहले नवरात्रों में ही मैंने एक अरदास सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, संगत को बताया था कि मेरी एक भांजी है जिसकी शादी को अभी 3-4 साल हुए हैं, और उसके अचानक ही उसका एक दिन फ़ोन आता कि मासी राहुल उसके हस्बैंड हैं, उनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई हैं, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बताया है। तब मैं उसी दिन गुरुजी के मंदिर गई थी, जो सेक्टर 8 में है, और वहाँ से मैं उनके लिए जल प्रसाद फूल उन अंकल से बताकर उन्होंने दिया था, और वो मैंने अपनी भांजी को दिया था। वो लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हुए हैं। 2 साल में उन्होंने मुझे इतनी प्रेजेंट दी है कि उन्होंने एहसास करा दिया कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए। पहले तो उन्हें किडनी ही कहीं से नहीं मिल रही थी, सभी मना कर रहे थे। और संगत जी, आप जानते हो कई लोगों के तो सालों डायलिसिस चलते रहते हैं, लेकिन उस बच्ची के साथ उसकी मदर इन लॉ ने टेस्ट करवाए, जो सारे टेस्ट उनके बेटे से मैच हो गए, तो उन्होंने अपनी किडनी दिए। आज ऑपरेशन कराए हुए 3-3.25 महीने हो गए। अभी वो रेस्ट पे ही हैं, ऑफिस नहीं जा रहे, और डॉक्टर ने बोला है थोड़ा भी इन्फेक्शन से बचा के रखो, लेकिन अभी वो नॉर्मल डाइट खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी सबसे पहले अपने गुरु महाराज का, अपने गुरुपा का। दूसरा शुक्राना मैं सोनू अंकल जी आपसे करना चाहूँगी, और तीसरा अपनी संगत से, जिन्होंने सबसे मैंने अरदास करी थी कि आप सब अरदास करो। आज वो बच्चा एकदम ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपकी कृपा का कोई पार नहीं है मेरे बाबा, मेरे गुरुजी। आप वो कर सकते हो। आपने 6 महीने में सब कुछ करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, टेस्ट करा दिए, और वो नॉर्मल 3 महीने हो भी गए आज ऑपरेशन कराए हुए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, सोनू अंकल जी। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। सेक्टर 8 में गुरुजी का मंदिर है। क्या हुआ कि मैं एक दिन कुछ खाकर नहीं गई, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने के लिए। मैं देर हो रही थी, तो मैंने ये सोचा कि चलो शायद प्रसाद मिल जाएगा मुझे, वहीं कुछ खा लूँगी, और सबको खाना दे के मैं ऐसे ही चली गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज अपनी बेटी को कुछ खिला देना, मैं क्योंकि 12:30 बजने वाले हैं और मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो मुझे वहाँ उस मंदिर में बहुत ज़्यादा कोई जानता नहीं है। 1-2 बार जिनका मंदिर है वो अंकल जी से जय गुरु जी हुई है, बस इतना ही है। बाकी मेरी कोई पर्सनल जान पहचान नहीं है। तो वहाँ एक आंटी है जो सेवा करती है। वो आंटी सेवा तो करती है, पता नहीं क्यों उनको ये लगता है कि भाई ज़्यादातर लोग मंदिर में बैठ के ना खाएं, नीचे भंडारा सबके लिए होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंकल बोल देते हैं कि इनको दे दो। तो मैंने उन आंटी से मांगा कि आंटी मुझे प्रसाद दे। तो बोली, आंटी यहाँ प्रसाद कुछ ही लोगों के लिए, आप नीचे जाओ और वहाँ से ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैं 2 मिनट बैठ के फिर खड़ी होने लगी। जिनका मंदिर है वो अंकल मुझे बोलते हैं, आंटी आपने प्रसाद लिया क्या? मैंने कहा नहीं अंकल। अरे बैठो, प्रसाद खा के जाना। अब मैं 5 मिनट बैठी रही, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर बैठने भी नहीं देते। फिर वो आंटी बोलने लगी सब अपने अपने मतलब कि नीचे जाओ, दर्शन हो गए, आज्ञा लो गुरुजी से। तो मैं उठ के, उन्होंने आंटी ने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर अंकल इतने लोगों के बीच में घिरे हुए थे, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। फिर उन अंकल ने कहा, आंटी आपने प्रसाद खा लिया? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं नीचे से ले लूँगी। कहते नहीं आप बैठो, आप यहीं खा के जाना। उन आंटी जो मुझे मना कर रही थी ना, उन आंटी को उन्होंने बोला कि इन आंटी को प्रसाद दो। फिर उन आंटी ने मुझे प्रसाद दिया। और वो आंटी है ना, पता नहीं क्यों घर से थोड़ी चिड़ी हुई आती हैं। गुरुजी की संगत सभी तरह की है। फिर मुझे बोलती है, आंटी आप बहुत देर से आते हो, जल्दी आया कर। मैंने कहा ठीक है आंटी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मैंने वहाँ बैठ के प्रसाद खाया। तो ऐसे मेरे प्यारे गुरुजी जो छोटी छोटी बातों का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं।
मेरा तो अब ये है कि सिर्फ गुरुजी को मानो, वही सब कुछ दे सकते हैं। इस नवरात्रों में भी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मतलब कि ओम के दर्शन, ज्योत में दर्शन फूल के, तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आपका शुक्राना। सोनू अंकल जी, सॉरी मेरा सत्संग शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आज मैंने 6 महीने बाद, पहले नवरात्रों में भी सत्संग शेयर किया था। आज नवरात्रों की अष्टमी है और मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत दिन से सोचते 1-2 बार किया भी, पता नहीं कुछ बोला ही नहीं गया, लेकिन अब 2-3 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आप सब का शुक्राना संगत जी, सोनू अंकल जी, कि आपने सब ने अरदास की होगी तभी वो ठीक हो गए हैं। शुक्राना में मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सोनू अंकल जी, शुक्राना प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, और शुक्राना गुरु जी महाराज का। सोनू अंकल जी, आपका बहुत सारा शुक्राना। हर दिन जो आप सत्संग सुनवाते हैं ना, बहुत रिलेटेबल मैसेजेस मिलते हैं, मोटिवेट होते हैं हम उससे। और दिस इज़ द रीज़न जो अभी लाइफ की करंट सिचुएशंस है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस है, बस आपके सत्संग के थ्रू जो हमें मोटिवेशन मिलती है, बस उसी से ही वी लिव। बस वरना दिस लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट सत्संग, विदाउट गुरुजी, विदाउट सोनू अंकल जी। यू आर द बेस्ट। सब सही बोलते हैं, बिल्कुल। आप नंदी जी हैं जो गुरुजी के मैसेंजर हैं। बहुत बहुत सारा शुक्राना आप सभी को, और सारी संगत जी को बहुत सारा शुक्राना जो अपने सत्संग शेयर करते हैं हमारे लिए, और हमें मैसेजेस मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबका सत्संग सुन के। अभी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इट्स बीन लॉन्ग, मैंने अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आते हैं, कुड़िए रोज़ शेयर किया कर, पर सही बात है, आलस सब कुछ छुड़ा देता है। कभी काम, कभी आलस, कभी बच्चा, बस इसी में ही हम बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड। गुरुजी की रहमतों के आगे तो हमारा ये वाला शुक्राना भी पता नहीं, कुछ भी नहीं लगता बस। बट थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जो आपने आज हमें ज़िंदा रखा है, हमारे परिवार को आप पाल रहे हैं गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना। आपने हमें अपने चरणों में जगह दी, बहुत सारा शुक्राना। हर दिन खाना खिलाने का शुक्राना, गाड़ी देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, और ना इंसान बनाने का शुक्राना, सारे अंग सलामत देने का शुक्राना, बच्चा देने का शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, ये मुँह आपसे कभी कुछ ना मांगे, बस इतनी अरदास है आपसे कि मैं आपसे चाह के भी कभी कुछ ना मांगूँ। मुझे पता है आप मेरे दिल में बसे हो, अंग संग सहाय हो, सब पता है आपको, सब जानी जान हो आप। कुछ नहीं मांगना चाहती मैं आपसे, कभी नहीं। कोई भी कैसी भी विपदा आ जाए, मुझे नहीं मांगना है। मुझे बस इतना कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बस गुरुजी सदा ही सबके अंग संग सहाय रहना। संगत जी, ये मेरा कुछ टाइम पहले का मैसेज सत्संग है मेरे साथ। एक्चुअली मैं अपनी गुड़िया का एडमिशन कहीं बड़े स्कूल में नहीं करा रही थी बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस, एंड मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी एक प्ले स्कूल में पहले डाला था मैंने, उसके बाद 1 साल वहाँ पे उसने करा, तो सेकेंड ईयर में आई तो मेरा मन था मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि प्ले स्कूल है आगे तक भी, बट लग रहा था कि यार नहीं, बड़े में चली जाए। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप लाइफ में हैं, जो डिसीजन है आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे आप वही देना।
तो गुरुजी ने उसका सेकेंड ईयर भी वहीं करवाया एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, अगले साल कर लेंगे अपन। नेक्स्ट ईयर आ गया, अभी भी इवन आई वाज लाइक गुरुजी अभी भी जो करना है आप देख लेना। तो बस हमारा मन यही था कि ठीक है अभी भी यहीं कंटिन्यू कर लेंगे, आगे का नहीं हो रहा है तो जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी। पर गुरुजी की प्लानिंग सच में हम नहीं बोल सकते, उन्होंने कैसे पासा पलटा हमें समझ में ही नहीं आया। हम जब इधर हमने इस स्कूल की फ़ीस पूछी नेक्स्ट ईयर की, तो उन्होंने हमें जो फ़ीस बताई उस बजट में हमने सोचा हम बड़ा स्कूल भी कोई अप्रोच कर सकते हैं, लाइक बहुत बड़ा नहीं, बस उस फ़ीस को देख के दिमाग गुरुजी ने फेर दिया और हमें किसी स्कूल में भेजा एडमिशन के लिए। और जो हमें वन टाइम में ही मतलब बहुत अच्छा लगा स्कूल, विज़िट भी अच्छा हुआ, सब कुछ चीज़ें इतनी स्मूथली हो गई। अभी हम जैसे न्यूली शिफ्ट हुए हैं कहीं, तो हमारे पास प्रॉपर रेसिडेंस एड्रेस नहीं है, तो उसके बाद भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ईज़िली, बहुत ईज़िली गुरुजी ने इतना स्मूथ प्रोसेस करवा दिया हर चीज़ का। जो चीज़ हम नहीं सबमिट कर पा रहे थे उसके लिए भी हमें बोला कि भले आप थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। लाइक इट्स लाइक रियली मैजिक, गुरुजी इज़ प्योर मैजिक। गुरुजी नोज़ एवरीथिंग, कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट कराते हैं, कहाँ से बुद्धि फेरते हैं, कहाँ पहुँचा देते हैं, सब कुछ गुरुजी को ही पता है। एंड आई एम टोटली एग्री कि गुरुजी के आगे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मंद बुद्धि बन के बस बैठे रहो गुरुजी के आगे, जो वो कहें वो करो, जो वो नहीं कहें ना वो बिल्कुल भी मत करो। वो ऐसे पूरी दुनिया पलट सकते हैं बिल्कुल। गुरुजी मतलब आपके सिवाय आपको चाहिए भी नहीं लाइफ में, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो आप दोगे वो ही अच्छा, आप हो ना, हमारे पास पूरी दुनिया है बस। शुक्राना गुरुजी, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी, सब कुछ चंगा होने वाला है, सब्र रखो बस गुरुजी। वो सब्र भी आप ही देना, क्योंकि वो सब्र ना अब टूट रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया गुरुजी फेस करते करते प्रॉब्लम्स। अभी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है ना, तो गुरुजी सब्र थोड़ा टूटता है, पर नहीं, वो ज़िंदा रखना है सब्र को। आप ही दोगे गुरुजी वो ताकत जो अभी तक दी, वो भी आप ही ने दी, आगे भी आप ही दोगे गुरुजी। बहुत सारा शुक्राना, अनंतम अनंतम बार कोटन कोट शुक्राना। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है सोनू अंकल जी, उसके लिए आई एम सॉरी, बट बेस्ट सत्संग ऑफ माई लाइफ की मेरे बच्चे का फ्यूचर गुरुजी ने लिखा है, प्रेजेंट गुरुजी ने लिखा है, पास्ट भी गुरुजी ने ही लिखा था। जो वो चाहते थे वही हुआ, जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। मैंने कहा था गुरुजी मैं कोशिश भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश करी थी एक स्कूल की, वहाँ नहीं हुआ, तो मेरा मन ख़राब हो गया था। फिर मुझे गुरुजी मिल गए, मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया और मैंने क्लियर गुरुजी से कहा था गुरुजी मैं आज के बाद कोई कोशिश नहीं करूँगी इसके स्कूल के लिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम करेंगे भी नहीं, जो करना है आप करना। और गुरुजी ने लाइव एग्जाम्पल सेट कर दिया, बिल्कुल दे दिया बिना सोचे समझे। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपना सत्संग कराने की दात बख्श दीजिए, आज तक नहीं करा पाई गुरुजी, आप ही के हाथ में है गुरुजी, जो आप चाहेंगे वही होगा। शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम बार कोटन कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 9000 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। सारी संगत को पहले तो नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू अंकल जी आपको भी नवरात्रे की शुभकामनाएं। आज छठा नवरात्रा है और मैं अपना सत्संग आगे अब शुरू करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार से है
मेरी फैमिली थोड़ी परेशानी में चल रही है। मेरे पति अंकल ने कहीं से पैसे उठा लिए थे, कर्ज़ा दिया था लोगों से। लोग भी वो अपने ही थे, कोई जिनकी हमने उनके टाइम में मतलब सहायता की थी मेरे पति अंकल ने। मैंने भी कभी उनको कभी भी किसी भी काम से कभी भी जवाब नहीं दिया था। आज वही लोग हम पर इतने हैवी हो रहे हैं ना, बस बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मन परेशान होता है, रो भी लेते हैं। फिर गुरुजी को बोलती हूँ जैसे आपको ठीक लगे आप करना। मुझे गुरुजी के सत्संग मतलब जो टेलीपैथी के ज़रिए जो मैसेज आते हैं उसमें आता है कि सब कुछ ठीक होगा। एक बस वही देख के हो जाता है कि गुरुजी साथ में हैं। मेरे पति अंकल ने कहीं पे पैसे लगाए थे, मतलब वो हमारे अपने पैसे थे, कहीं पे लगाए थे तो वहाँ पे फंस गए, फ्रीज़ हो गए। तो वहाँ पे भी हमने केस वगैरह कर रखा है, पर वही है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वो बोलते हैं कि मेल आएगी तब पता चलेगा। कब से मतलब इंतज़ार हम कर रहे हैं भी कुछ तो पता चले। उसी चक्कर में पति अंकल ने कहीं से पैसे उठाए, मतलब कहीं किसी तरह से वो ना सारा पैसा ऐसे ही ख़राब हो गया। तो पति अंकल ने बोला कि मैं अपने पैसे भी जिन से लिए थे मैं उनको बोला कि वे वापस कर देंगे। वो वापस कर भी रहे हैं, वापस कर भी रही हैं, कईयों के वापस हो भी चुके हैं, मेहनत से किए हैं, गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है सब कुछ, वो दे भी रहे हैं। लेकिन वो लोग ना फिर भी हमें बहुत परेशान करें। उनके पैसे दे भी दिए हैं, सारे दे भी दिए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, कुछ के दे दिए, लेकिन जिनके दे दिए हैं वही लोग इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे लोगों के घर में जाके कह रहे हैं कि अगर इनसे मिलोगे तो हमसे नहीं मिलना। इट मीन्स हमें मतलब बाहर किसी से ना मिलने का वो किया जा रहा है कि हमसे कोई ना मिले। इवन कि दुख सुख तो चलते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि दुख सुख चलते रहते हैं, कुछ कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई करेगा ये कभी नहीं सोचा था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि अगर किसी ने किसी से पैसे लिए तो हम दे रहे हैं ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। हालांकि जो बंदा परेशान हमें करा उसके पैसे हमने दे भी दिए सारे, लेकिन वो फिर भी लोगों के घर में जा के बोल रहा है कि अगर उनसे मिलोगे तो हमसे नहीं मिलना। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या चाहता है कि हमसे। मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी आप ही देख लेना, जैसे आपको ठीक लगेगा आप ही देख लेना। क्योंकि गुरु महाराज जी हाँ, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के प्रति ये नहीं है कि हमने कुछ ऐसा करना है, लेकिन लोग फिर भी हमें इतना परेशान कर रहे। रोज़ ही कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कभी कुछ कभी कुछ। गुरु महाराज जी बस मैं कहती हूँ जल्दी से जल्दी ये कर्जा उतर जाए, बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना, मेरे पति अंकल के सिर पे हाथ रखे रखना, मेरे सारे परिवार का हाथ आप पकड़े रखना, मेरे बच्चे को बुरी संगत से बचाना। वो भी थोड़ा परेशान सा दिखता है, बोलता कुछ नहीं है, पूछती हूँ तो कहता नहीं कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे का गुरुजी वो आपका ही बच्चा है, उसका ख्याल रखना, हमेशा उसको सीधे रास्ते में डालना, बुरी संगत से बचाना, हमेशा उसको तरक्की के रास्ते पर करना। वो बहुत समझदार है, फिर भी गुरुजी आजकल फिर भी डर लगता है। गुरुजी अपना हाथ उसके ऊपर रखे बस यही चाहती हूँ। पति अंकल की हेल्थ सही रहे, बच्चे की हेल्थ सही रहे, मेरी हेल्थ खुद की सही रहे, क्योंकि मेरी भी तबीयत आजकल बहुत दर्द रहता, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, नींद नहीं आती, कई बार नींद आ जाए तो किस जरा सी आवाज़ पर खुल जाती है और वही दर्दें होने शुरू हो जाती हैं, नींद नहीं आती सही ढंग से मुझे, और शरीर में आजकल बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं। गुरु महाराज जी बस अपनी कृपा बनाए रखना, घर में जितनी भी टेंशन है सब ठीक हो जाए, ये सारा कर्जा उतर जाए, बस साथ दे ही रखना गुरु जी। मैं आपसे बस यही बोलती हूँ। कई पॉजिटिव मैसेजेस टेलीपैथी के ज़रिए आते हैं, मेरे को गुरु जी पर पूरा विश्वास है,
गुरु जी हम आपके ही परिवार हैं। मैं ये परिवार जो है ना, ये आपका ही परिवार है गुरु जी। आप ही रखनहार हो गुरु जी। बस ऐसे ही मेरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना, हाथ रखना परिवार के ऊपर, हमेशा मेरे परिवार का हाथ पकड़े रखना, कृपा रखना गुरु महाराज। सॉरी संगत जी, थोड़ी खांसी हो गई। गुरु महाराज जी हमेशा कृपा बनाए रखना पूरे परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। हमेशा इस घर में बस गुरु जी खुशियाँ ही खुशियाँ कर दो, खुशियाँ ही खुशियाँ कर दो गुरु महाराज, खुशियाँ ही खुशियाँ करना। अब अभी भी जितना भी जो भी चल रहा है गुरु महाराज आपकी कृपा से चल रहा है, कृपा करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। धन धन मेरे गुरु पिता गुरु महाराज जीओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू वीर जी जय गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारे सत्संगत जी, गुरु जी महाराज, आप जी दे बच्चे, आप जी दे हुक्म अनुसार अज फिर एक शुकराना लैके हाजिर होई है गुरु महाराज जी। आप जी दे चरण कमलों विच बैठ के मेरा शुकराना रिकॉर्ड कर रही हैं गुरु महाराज जी। साथ देना मेरा गुरु महाराज जी। आप जी का कोट कोट शुकराना गुरु पिता गुरु महाराज जी। ये शुकराना मेरे बच्चों वालों गुरु महाराज जी, मेरे दोनों बच्चों को कामयाबियां देने का शुकराना गुरु महाराज जी। तरक्कियां बख्शण का शुकराना, हैल्थ ब्लैस करन का शुकराना गुरु पिता गुरु महाराज जी। मेरे पति अंकल नूं हैल्थ ब्लैस करन का शुकराना गुरु पिता गुरु महाराज जी। घर विच प्यार मुहब्बत नाल सारे परिवार नूं रखण दा शुकराना गुरु पा। सारे परिवार नूं वालों शुकराना 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 गुरु पिता गुरु महाराज जी। इन्ना सोहना परिवार बख्शण दा शुकराना गुरु पिता गुरु महाराज जी। आप ये सब कुछ घर परिवार कारोबार बच्चे पति अंकल सब कुछ आप जी दियां बख्शिशां गुरु महाराज। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। आप जी दे मैसेज आउंदे आ, कुड़िए तू अपने बच्चों का फिकर ना कर, वो मेरी छत्र छाया दे विच आ, उन्हां दे सिर ते मेरा हथ है गुरु महाराज जी। हाँ जी सचमुच तुहाडी छत्र छाया दे विच आ, उन्होंने अपनी छत्र छाया दे विच ही रखियो गुरु महाराज। हर वेले अपना मेहर भरिया हथ इन्हां बच्चों ते रखियो गुरु महाराज। इन्हां बच्चों नूं संभालो, ये सब कुछ आप जी दे हवाले आ। घर की परिवार की बच्चे की हर एक चीज गुरु महाराज है, ये सारा कुछ घर परिवार सब आप जी दा आ। सब दी रखिया तुसीं करनी आ, तुसीं कीती आ गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु पिता गुरु महाराज जी। गुरु महाराज हर वेले जदों भी मैं काम ते जानी आ गुरु महाराज,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। 33 77 11 22 ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ, ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ 77 777 33 22 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਲਿੱਦਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7357। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैं शुक्राना कर रहा हूँ क्योंकि गुरु जी के बड़े दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं, तेरे मैंने इतने संकट कष्ट काटे तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ जो आपने हमारे इतने बड़े कष्ट काटे, इतनी बाधाओं से बचाया, संकटों से बचाया। हम नहीं जानते हैं गुरु महाराज किन किन संकटों से दिन पर हमें बचाते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं इंटरव्यू के लिए उधर इंटरव्यू देने गया था। मैं मोहल्ले में मैं रहता हूँ मतलब, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ। आज गया था तो वहाँ पहुँचा मैं, एक कंपनी यहाँ पे सेक्टर 67 में टेक हिंदुस्तान की, वहाँ पे ना मैं गया। तो वहाँ पे मैंने 3rd फ्लोर पे थी तो मैं वहाँ पे गया लिफ्ट से। फिर वहाँ पे मैंने जो होते रिसेप्शन पे उनको अपना बताया कि ऐसे इंटरव्यू की कल मुझे कॉल आई थी मैम की, मैंने अप्लाई किया था तो इंटरव्यू देने के लिए गया संगत जी। अच्छा, फिर मैं वहाँ उनसे अपना विजिट कर लिखा और फिर बैठ के उनका वेट करो थोड़ा। तो मैं थोड़ी देर में वो ओनर आए और तो उधर क्या हुआ संगत जी, वहाँ पे महागौरी की आरती गाय, उन सभी मतलब वर्कर्स ने खड़े होके उधर। तो पहले जब अपना काम स्टार्ट आते तो अपना मतलब शायद ये करते होंगे कि आरती करने के बाद तो महागौरी की आरती सुनाई गुरु महाराज जी ने, उसका बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं 10 मिनट बैठा रहा उनका वेट करो। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं गया 1st राउंड के लिए। फिर संगत जी कुछ
क्वेश्चन पूछे उन्होंने। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो है पर मुझे उस लेवल का नहीं है जो कि मैं इंटरव्यू वालों ने पूछा। मतलब मैंने जो काम किया था वो मतलब किया था, पर जो पूछा थोड़ा था तो उसी के रिलेटेड, बट मैं नहीं आंसर कर पाया और उन्होंने मुझे नहीं क्या किया, आप कहीं और ट्राई करो। फिर संगत जी में चला आया, गुरु जी की नहीं होगी यहाँ पीछे, तो मैं फिर संगत जी वो था मेरे रूम से 5-6 किलोमीटर, तो मैं सोचा चल पैदल ही चलते हैं, ऐसे दिन भर बैठा रहता हूँ रूम पे। तो मैं पैदल आ रहा था गुरु जी के, मेरे को रास्ते में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, कोई 777 गाड़ियाँ दिखी, कोई 3317 की, और गुरु जी की बटरफ्लाई के रूप में साथ साथ रहे मुझे, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मेरे से एक ऐसा हुआ कि सोनू अंकल जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे एक पॉकेट सब ग्रुप है तो उसमें नाक के पास रेड सा हो गया है गुरु जी का और गुरु नानक जी का, तो मैं आपको ये इमेज सेंड करूंगा, मुझे बताएं कुछ मेरे से गलती तो नहीं हुई कोई, या मेरे गुरु जी ने कष्ट काटा है कोई। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु जी, आपने मेरे कष्ट काटे, संकटों से बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी सत्संग, गुरु जी महाराज सत्संग करने में कुछ भूल हुई तो क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू बेटा जी, जय सारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी। मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा हाँ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ 25 ਮਾਰਚ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी, मेरा सत्संग है कि ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਬਬਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 777, 999, 222, 555, 88, 11। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ 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 ਹਨ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੈਫਟ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਝਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0051। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना अंकल जी। सोनू अंकल, मैं आपको अपना पहला जो सत्संग है आपके इस चैनल के माध्यम से भेज रहा हूँ। गुरु जी का कितनी बार मैसेज आ रहा था कि आप अपना शुक्राना शेयर करो। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये ज़िंदगी ब्लेस की है, इतने सुख दिए हैं, इतना कुछ दिया है। गुरु जी का कोट कोट धन्यवाद। गुरु जी, मन बहुत डर रहा है और इस समय पता नहीं मन में क्या नेगेटिविटी है, घर में क्या है, कुछ है, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं बच रहा हूँ। गुरु जी, ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, घर में पिताजी ठीक नहीं है कुछ, लेकिन मन में एक बेचैनी से बेचैनी है। लेकिन जब भी आपके मंदिर जाता हूँ, आपके मंदिर पे अपना माथा रखे, आपकी चौखट पे, आपके दरबार में रखता हूँ, तो एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा करार मिलता है। गुरु जी, अपने बच्चे पर, अपने दास पर अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म गुरु जी तुहाडे लेखे है। ऐसी कृपा करो, मन दे तन दे रोग दूर करो। गुरु जी, संगत दा आशीर्वाद, संगत मैनू सीसां दिओ, मेरा सिर अरदास करो। गुरु जी, मेरी मुश्किलां औकड़ां दूर करो। शुकराने ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਪਲ ਪਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, गुरु पापा के चरण कमलों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार और सुनबे को मेरा जय गुरु जी, राधे राधे, सीताराम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। समय हुआ है 7:35 और आज मंडे है 23 मार्च। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करूँगी पापा का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, इस समय जो भी गुरु पापा ने बताया था दिवाली में सब तंत्र क्रियाएँ होंगी, तो उसका असर तो गुरु पापा इस संगत जी देखने को बहुत मिल रहा है। जो कि मेरी बड़ी सिस्टर बीमार है और बीच वाली सिस्टर भी, उसका भी ECG लिखा हुआ है डॉक्टर ने, लेकिन गुरु पापा से भी बहुत रक्षा कर रहे हैं। पापा सबको बचा के रख रहे हैं। पापा ने कहा है उन लोगों से कि अपना डॉक्टर से चेकअप करवाएं, तो उन्होंने करवाया है। और शुक्राना पापा, आप सभी को बहुत ध्यान से सब कुछ उनका सब हटा रहे हैं। पापा कहते हैं आज मैं तेरे घर की तांत्रिक सफाई करने आया हूँ। बस इस सत्संग सुन बेटी, तेरे घर में तांत्रिक वस्तु रखी गई है, हुक्मान इस सत्संग को पूरा सुन। इसकी गूंज से वो चीर भस्म हो जाएगा। गुरु पापा, मैंने ये सत्संग सुना है, जो भी चीज़ मेरे पापा घर में रखी हुई है उसको भस्म कर दीजिए गुरु पापा। मैंने ये सत्संग पूरा सुन लिया है। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा कहते हैं तो सुनते क्यों नहीं, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, तांत्रिक वार हुआ है, तेरे बेटे के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। पापा, मैंने सत्संग पूरा सुना है, ये वाला भी, आप ही उसकी रक्षा करें। पापा कहते हैं बेटे के ऊपर बहुत बड़ी दुर्घटना का संकट मंडरा रहा है। पापा, मैंने सत्संग पूरा सुना है, आप ही उसकी रक्षा करना। पापा, आपने तो पहले ही कहा था कि मैं तेरे बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना पापा, आप ही रक्षा करें। पापा कहते हैं कितनी बार बताने पर भी तू अपने शरीर को निरोग रखने का वाला उपाय क्यों नहीं किया। अब तो कर ले, आज फिर बता रहा हूँ। हाँ पापा, पापा ने मुझे इसके लिए ये बताया था कि काढ़ा बना के पीना है। हाँ पापा, मैं 1-2 हफ्ते हो गए हैं जो कि मैं काढ़ा नहीं पी पा रही हूँ। इस वजह से पापा रह जाता है। मैं तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ पा रही हूँ, ध्यान नहीं रहता पापा, जो कि मैंने आज पहले से तोड़ के रख ली है और सुबह मैं काढ़ा बनाऊँगी। गुरु पापा, शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा। मैं पूरी पापा मेरा हाथ पक्के ये करवा देना, मैं सुबह काढ़ा बना के पीऊँगी। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। पापा कहते हैं तेरी निस्वार्थ सेवा से खुश हूँ। आज सुन ले बेटी, मार्च ख़त्म होने से पहले तेरी मुश्किल का हल भेजा है। पापा, ये मैंने आधा सुना है और गुरु पापा मैं इसको पूरा सुन लूँगी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पापा। सबकी रक्षा कर रहे हैं और मेरे गुरु पापा हैं तो मुझे कोई चिंता होती ही नहीं है। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पापा, जैसे आप हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार की सबकी रक्षा करिए गुरु पापा। सबको दुख मुसीबतों से बाहर करिए और सब लोग, सबका परिवार खुश रहे गुरु पापा, यही कामना है मेरे गुरु पापा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है और मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पापा सदा सहाय। संगत जी, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से लख लख शुक्राना, मेरी दोनों सिस्टर की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना और मेरे दोनों भाइयों की तरफ से गुरु पापा लख लख शुक्राना और मेरी तरफ से गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे पापा। लव यू मेरे पापा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।